गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 26/7/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। गीतानस नौसदा को निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, बेल्जियम। इसका सही जवाब है लिथुआनिया। गीतानस नौसदा को लिथुआनिया का राष्ट्रपति चुना गया है। गीतानस नौसदा को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से लिथुआनिया का राष्ट्रपति चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है गोवा। गोवा 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। 55वां IFFI का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड अर्थात नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा गोवा राज्य सरकार और भारतीय फिल्म उद्योग के सहयोग से किया जा रहा है। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 1952 में आयोजित किया गया था। 2014 में गोवा को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का स्थायी आयोजन स्थल बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हर वर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई। इसका सही जवाब है 26 जुलाई। हर वर्ष कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल युद्ध 1999 के दौरान देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों की बहादुरी को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यह 1999 में ऑपरेशन विजय की सफलता का भी स्मरण कराता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली पक्षी गैलरी खोली जाएगी? उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, झारखंड। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में पहली बर्ड गैलरी खोली जाएगी। यह गैलरी उत्तराखंड में पक्षियों की उच्च रेजोल्यूशन छवियों को प्रदर्शित करती है, जो आगंतुकों को राज्य के पक्षी निवासियों का एक आश्चर्यजनक प्रदर्शन प्रदान करती है। भारत में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियां उत्तराखंड में हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री प्रहलाद जोशी। इसका सही जवाब है श्री शिवराज सिंह चौहान। श्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में एक वैज्ञानिक एक उत्पादक कार्यक्रम शुरू किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए
अपना एक वैज्ञानिक एक उत्पादक कार्यक्रम शुरू करेगी। इस योजना का शुभारंभ ICAR के 96वें स्थापना दिवस के साथ हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 में हुई थी। यह कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक स्वतंत्र संगठन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? भोपाल, गांधीनगर, प्रयागराज, पुणे। इसका सही जवाब है प्रयागराज। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन प्रयागराज में होगा। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया के पहले 3D मुद्रित इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण अभियान शुरू करेगा? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, ईरान। इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का ट्रायल ऑपरेशन शुरू करेगा। यह नवोन्मेषी एब्रा पारंपरिक डिजाइन को बरकरार रखता है और इसमें 20 यात्री बैठ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में खर्ची पूजा मनाई जाती है? केरल, गुजरात, कर्नाटक, त्रिपुरा। इसका सही जवाब है त्रिपुरा। खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाई जाती है। खर्ची पूजा को 14 देवताओं का त्योहार भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस IIT का लक्ष्य भारत को वैश्विक शतरंज पावर हाउस बनाना है? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT इंदौर। इसका सही जवाब है IIT मद्रास। IIT मद्रास का लक्ष्य भारत को वैश्विक शतरंज पावर हाउस बनाना है। IIT मद्रास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स साइंस एंड एनालिटिक्स ने हाल ही में भारत को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शतरंज केंद्र बनाने की योजना की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति आयोग के SDG भारत योजना में शीर्ष पर है? उत्तराखंड, केरल, बिहार, झारखंड। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स में उत्तराखंड शीर्ष पर है। SDG अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स सतत विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय उपराष्ट्रीय प्रगति को मापने के लिए देश का प्रमुख उपकरण है। यह सूचना 2018 में नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था। सूचना सतत विकास के विभिन्न आयामों में राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय प्रयासों का मूल्यांकन करता है। MOSPI द्वारा विकसित राष्ट्रीय सांकेतक फ्रेमवर्क है।
फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।